मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपकी सेहत अच्छी होगी और आप अच्छे से जो आपका असाइनमेंट है, जो स्टूडेंट्स अभी अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो आप लोग इस असाइनमेंट के बारे में काफ़ी खोजबीन कर रहे होंगे और इसको बनाने की तैयारी में भी होंगे आप। यदि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं भी पता है स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी हेल्प के लिए आपके साथ जो असाइनमेंट स्तर कार्य 1 है, जो आपने 31 जनवरी 2021 तक जमा करवानी है स्टूडेंट्स, आपकी पहली असाइनमेंट, इसके बारे में आपसे बात करूँगी और इसका जो सारा क्वेश्चन पेपर है वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी और इसके क्या गाइडलाइंस हैं वो भी आपको बताऊँगी और कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो कृपया आप लोग शुरू से लेके एंड तक ये इस वीडियो को देखें। और देखिए स्टूडेंट्स, हम जो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, जनवरी 2020 स्तर के लिए जमा कराने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2020 और जुलाई 2020 के स्तर के लिए जमा कराने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2021। और ये जो आपके जो जुलाई 2020 स्तर के लिए आपने अपना स्तर कार्य बनाना है, असाइनमेंट बनाना है स्टूडेंट्स, तो आपके ये जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2021, जो ये न्यू अपना ईयर चल रहा है, तो पहले महीने की 31 जनवरी जो है लास्ट डेट है। आपको ये असाइनमेंट पहला जो है आपको 31 जनवरी तक बनाना है, बना के जमा करवाना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन पेपर क्या है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या यहाँ पे दिशा निर्देश जो हैं जारी किए हैं। तो ये देखिए, स्तर कार्य करने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे पहला है आपके लिए जो आपके पॉइंट है, मेन पॉइंट हैं जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये पहला जो पॉइंट है, उत्तर शीट के पहले पृष्ठ के दाएं सिरे पर अपनी नामांकन संख्या, नाम, पूरा पता और दिनांक अवश्य लिखें। तो इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और दूसरा है, अपने उत्तर शीट के पहले पृष्ठ के मध्य भाग में पाठ्यक्रम का नाम, स्तर कार्य का कोड और उस अध्ययन केंद्र का नाम लिखें जिससे आप संबंधित हैं। तो जब आपने अपना जो डीईसी में एडमिशन लिया है, तो जाहिर है कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर, आपने एडमिट कार्ड जो है वहाँ पे आपको भेजा गया होगा, नेट से आपने सर्च किया होगा, तो उसमें ये सब कुछ लिखा है स्टूडेंट्स। जो आपकी एनरोलमेंट नंबर भी आपको उससे मिलेगा और ये जो सेंटर कोड है आपका, तो वो भी आपको उसमें से ही मिल जाएगा। तो ये सभी बातें आपको, जो पूरा एनरोलमेंट नंबर आपने डाउनलोड किया है जब आपने डीईसी में एडमिशन लिया है, तो उसमें से सारा ये जो पॉइंट्स में लिखे हुए बातें हैं वो सभी कुछ आपको उसमें से मिल जाएगा, जो आपको इसमें नोट करके लिखना है। तो देखिए आगे, यहाँ पे आपको दिया गया है कि शिक्षक जांच स्तरीय कार्य के उत्तर पत्रिकों का प्रथम पुष्ट निम्न प्रकार से होगा। तो यहाँ पे नामांकन संख्या मतलब एनरोलमेंट नंबर आपने लिखना है, अपना नाम लिखना है, पता लिखना है और दिन लिखना है, और पाठ्यक्रम का नाम, स्तर कार्य संख्या, अध्ययन केंद्र। यहाँ पे आपको ये जो असाइनमेंट अपना है, स्तर कार्य जमा करवाना है। तो पाठ्यक्रम का नाम है DECE आपका 1 और स्तर कार्य संख्या भी 1 और अध्ययन केंद्र जो आपको यहाँ पे आपको अपना असाइनमेंट जमा करवाना है। तो देखिए आगे आपको बताया गया है कि उपयुक्त फॉर्मेट का अनुसरण करें, ऐसा ना किए जाने पर आपका स्तर कार्य आपको लौटा दिए जाएंगे और उन्हें सही फॉर्मेट में दोबारा जमा करवाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने बताया है कि जो उपयुक्त फॉर्मेट का अनुसरण होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आप अपना असाइनमेंट शुरू करेंगे, तो आपको जो आपके पेज लेने हैं असाइनमेंट बनाने के लिए, 2 साइडेड लेने हैं या फिर आपको A4 पेज लेने हैं।
तो उन पर इन्होंने कहा है कि पेजिंग ज़रूर करनी है स्टूडेंट्स। जो आपने 1 2 3 की संख्या में हम पेजिंग करते हैं तो वो ज़रूर करनी है आपने। तो इन्होंने कहा है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वापस आ जाएगा आपका असाइनमेंट। तो दोबारा जो नई गाइडलाइंस होंगी उनके ज़रिए आपको उनके अनुसार आपको अपना असाइनमेंट दोबारा से बनाना पड़ेगा, स्तर कार्य आपका। तो फिर वो अगली जो डेट है उनमें उसमें जमा होगा और आप अपने वो उनके हिसाब से जब तक वो कहेंगे तो आपको दोबारा से जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन है कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए स्तरीय कार्य से संबंधित निर्देशों को पढ़ें। और चौथा है कृपया नोट करेंगे यदि आप पाठ्यक्रम विशेष से संबंधित स्तर कार्य को निर्धारित समय से अपने अध्ययन केंद्र में जमा नहीं कराते हैं तो आपको उस पाठ्यक्रम की सत्रांत परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि यदि आप ये असाइनमेंट जो है स्तर कार्य है यदि आप 31 जनवरी तक जमा नहीं करवा पाते हैं तो ये असाइनमेंट आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी न्यू गाइडलाइंस में। तो यदि आपका असाइनमेंट जमा नहीं होता है तो आपको एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको पेपर में एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अब पांचवा है प्रत्येक स्तर कार्य के भाग क, ख और ग को एक साथ जोड़कर जमा कराएं, अन्यथा आपका स्तर कार्य बिना जांचे आपको लौटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो इसका स्तर कार्य का भाग क है तो वो क की जगह पे होना चाहिए, ख है और ग है ये जो क्रमवार इन्होंने भाग्य दिए हैं तो वो सीरियल वाइज ही आपको जोड़ करके असाइनमेंट के अपनी फाइल में बना करके अच्छे से जमा करवाने हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये इन्होंने कहा है कि आपका स्तर कार्य बिना जांचे ही आपको लौटा दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर क्या है और क्वेश्चन पेपर में क्या है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम कोड तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है DECE 1। तो स्तर कार्य कोड DECE 1 स्तर कार्य 1 और TMA 1 2020। तो जनवरी 2020 स्तर कार्य जमा कराने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2020 और जुलाई 2020 स्तर के लिए जमा कराने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2021। तो चलिए हम देख लेते हैं भाग क, ख और ग तीनों अनिवार्य हैं। इन्होंने कहा है कि तीनों भाग जो हैं आपको बनाने हैं, ज़रूरी हैं और इनके यदि आपसे कोई भाग छूट भी जाता है तो आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया। और ये जो भाग क है शुरू से आपका है 60 अंकों का और भाग क के 60 अंक होंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है निम्नलिखित प्रत्येक को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक 200 शब्दों में, मतलब कि देखिए यहाँ पे निर्णायक अवधियाँ हैं। ये एक पैराग्राफ होता है स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर 4 अंक आपको एक क्वेश्चन के मिलेंगे। तो ये आपको एक छोटा सा पैराग्राफ बना के लिखना है और इसकी कम से कम आपको जो आप कह सकते हैं कि 15-20 जो लाइनें होती हैं वो लिखनी हैं और आपको इसके 4 अंक मिलेंगे। और ये जो दूसरे पॉइंट पे है अहंक केंद्रिता, तो ये क्वेश्चन है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स और ये भी आपको 15-20 लाइनों का लिखना है। तो 4 नंबर आपको इसके भी मिलेंगे। तो स्वायत्तता की परिभाषा है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं इसके अभिप्राय लिखने हैं, आपको तात्पर्य लिखने हैं। तो इनकी परिभाषाएं ही होती हैं स्टूडेंट्स। तो 15-20 लाइनों का ये मुझे लगता है कि काफ़ी होगा और 4 अंक आपको आराम से मिल जाएंगे। और चौथा है आपके पास संरक्षण की परिभाषा लिखें, ये परिभाषाएं हैं। और चौथा है संरक्षण की परिभाषा, तो ये भी आपको 15-20 लाइनों में ही एक्सप्लेन कर दिया जाना चाहिए। तो 4-4 अंक आपको इनके मिलेंगे। तो चलिए आगे है हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क भाग है इसका, उन 4 संज्ञानात्मक योग्यताओं का उल्लेख कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा पूरी करने तक 5 वर्षीय बच्चे अर्जित कर लें। तो ये सिर्फ आपको क्या करना है, योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि वो योग्यताएं बताइए, कौन सी योग्यताएं हैं 4 जो कि बच्चे जो आपके 5 वर्षीय बच्चे जो आपके केंद्र में आकर के सीखते हैं, क्या सीखते हैं, वो कौन से कौशल है या फिर कौन से विकास हैं जो आपके शाला पूर्व केंद्र में बच्चे सीखते हैं। तो वो सिर्फ उनके नाम बताने हैं आपको 4
4 नाम बताने हैं स्टूडेंट्स आपको, और ये इनके एक आधे नंबर का जो है आपका एक मतलब कौशल होगा। तो ये चार जो हैं पॉइंट लिखेंगे आप, और आधा नंबर मिलेगा एक का, तो ये 2 नंबर आपके हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो ख जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहा गया है कि उपरोक्त भाग क में आपने जिन संज्ञानात्मक योग्यताओं की पहचान की है, उस प्रत्येक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए एक एक गतिविधि की योजना बनाइए जो 5 वर्षीय बच्चों के लिए उपयुक्त हो। कुल 4 गतिविधियाँ। तो जो मेन पॉइंट्स आपने यहाँ क क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि आधे नंबर का एक जो पॉइंट है वो होगा। तो ये यहाँ पे जो 4 विकास आपने बताए हैं, तो यहाँ ख भाग में वो जो 4 विकास हैं उनकी परिभाषाएं लिखनी है आपको। तो यहाँ पे 2 नंबर आपको एक परिभाषा के मिलेंगे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको यहाँ क क्वेश्चन में आपने उनके नाम लिखे हैं, तो उन्हें यहाँ ख भाग में एक्सप्लेन करके लिखना है, परिभाषाएं लिखनी है, बस उतनी लिखनी है। 4 या 5 लाइनों की परिभाषा आपको लिखनी है। 4 परिभाषाएं हैं स्टूडेंट्स, तो 8 अंक आपको इनके मिल जाएंगे। तो मेन पॉइंट्स में मेन चीज़ें ही लिखनी हैं जो कि सही हों, और उसके अलावा आपको यदि सही पॉइंट लिखते हैं तो फालतू की बातें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपका क भाग है इसका। शाला पूर्व बच्चों के लिए क्रियाकलापों की साप्ताहिक अनुसूची बनाते समय आप जिन कारकों को ध्यान में रखेंगे उनका वर्णन कीजिए। तो ये 500 शब्द हैं 5 नंबर के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे बताया गया है कि शाला पूर्व बच्चों के लिए क्रियाकलापों की साप्ताहिक सूची, एक हफ्ते में एक दिन की अनुसूची बनानी है। समय आपको टाइम टेबल बनाना है यहाँ पे। तो अनुसूची बनाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखेंगे, कौन से कारकों को ध्यान में रख के आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, और कैसे आपको बच्चों के साथ काम करना है, 500 शब्दों में बनाना है। तो ये भी एक पैराग्राफ होता है स्टूडेंट्स, एक 5 अंक का कितना क्वेश्चन कितना बड़ा होता है। तो ये आपको सिर्फ टाइम टेबल बनाना है, तो उसमें छोटे बड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दिन में आप क्या बच्चे के साथ काम करेंगे। तो संडे को छोड़ कर के बाकी के जो 6 दिन हैं वो 6 दिन आपको बच्चों के साथ कार्य करना है। तो उनकी आपको यहाँ पे अनुसूची तैयार करनी है कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको कौन सा काम बच्चों के साथ करना है। 5 अंक मिलेंगे आपको, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। 5 अंक का ही आपको ये यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है। तो यहाँ पे ख भाग है आपका, बाल देखभाल केंद्र में बाहरी स्थान की व्यवस्था करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका जो सवाल रहता है हमेशा यही रहता है कि 200 शब्दों का मैम, ये जो 200 शब्दों का आंसर है कितना लिखें, और 400 शब्दों का आंसर कितना लिखें। तो मैंने आपसे अच्छी तरह से बात की है कि कितना बड़ा क्वेश्चन कितने शब्द का होना चाहिए। तो यहाँ पे 400 शब्द हैं, 4 अंक हैं स्टूडेंट्स आपके। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप बच्चों के साथ बच्चों को खेल या फिर बच्चों को गेम्स करवाने के लिए या फिर कुछ भी सिखाने के लिए आप बच्चों को केंद्र से बाहर लेके जाते हैं। बाहरी स्थान की व्यवस्था यहाँ पे लिखा है, बाहर लेके जाते हैं केंद्र से। तो आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, कौन सी जो आपको बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए जो बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित ना हो। तो यहाँ पे 4 अंक मिलेंगे आपको। ये सिर्फ आपको पॉइंट्स में लिखेंगे तो अच्छी बात है, 10 पॉइंट्स में ये बातें आपको लिख देनी है कि कौन सी बातों का ध्यान आप रखेंगे जबकि आप बच्चों के साथ बाहर बच्चों को सिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 400 शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है, 10 पॉइंट आप इनके लिख दीजिए, 4 अंक मिल जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन है 3 वर्षीय बच्चों के भाषाई विकास का मूल्यांकन करने के लिए एक जांच सूची बनाइए जिसमें 5 कौशल योग्यताएं वर्णित हों। तो यहाँ पे आप एक 3 साल का बच्चा है और भाषाई विकास के ज़रिए जो मूल्यांकन करते समय करने के लिए एक जांच सूची बनाइए, 5 कौशल। और देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भाषाई विकास के बारे में, जब भाषाई विकास का आपका समय हो, जब टाइम टेबल में भाषाई विकास का आपका पीरियड है, तो उसमें बच्चे कैसे और कौन कौन सी जो कौशल हैं वो सीखते हैं भाषाई विकास का जो काम है वो करते समय। तो आप कैसे उनके साथ काम कर रहे हैं और क्या क्या इसमें बच्चे सीखेंगे,
तो ये सब आपको लिखना है। ये भी आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, तो 5 अंक इसके आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ख भाग है आपका, ऐसी जांच कारण नीतियाँ सुझाइए जिनका प्रयोग कर माता पिता अपने शिशु की प्रथम वर्ष के दौरान भाषा अर्जित करने में सहायता कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट कीजिए कि यह कार्य नीतियाँ भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होंगी। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जब जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं प्रथम वर्ष में, पेरेंट्स बोलना सिखाते हैं तो वो कैसे सिखाते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो करते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, ये भी आपको 10 पॉइंट्स ये आपको बना करके लिखने हैं यहाँ पे। तो ये जो पेरेंट्स बच्चों के साथ बोलचाल में बच्चों को सिखाना, भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये भाषाई विकास ही होता है। तो कैसे सिखाते हैं और कौन कौन सी कैसी बातें बच्चों के साथ करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, 10 पॉइंट्स आपको इसके लिखने हैं और आपको इसके 5 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित बताइए प्रत्येक 200 शब्दों में। तो देखिए ये भी पहले की तरह पैरा है, 4 पॉइंट्स हैं इसके, 4 क्वेश्चन है। छोटे बच्चों को कहानी सुनाने का महत्व क्या है, तो ये भी एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये भी आप यदि आप इसके भी 5 पॉइंट यदि आप लिख देते हैं तो आप 5 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको इसके 2.5 मतलब कि 2.5 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। 2 नंबर और 1 आधा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। छोटे बच्चों को कहानी सुनना है तो क्या है ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे दूसरा जब यदि हम देखें तो अभिभावकों द्वारा बच्चों को अनुशासित करने की तकनीकें, कैसे अनुशासन सिखाते हैं जो उनसे बड़े हैं, बच्चों से बड़े जो अभिभावक हैं वो कैसे बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। तो ये भी आपको इसके भी 2.5 अंक मिलेंगे स्टूडेंट्स, 5 यदि आप 5 पॉइंट लिखते हैं तो यदि थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, शौचावस्था के दौरान लगाव का महत्व। शौचावस्था के दौरान जो पेरेंट्स के या फिर बड़ों के साथ बच्चे का शौचावस्था में लगाव होता है, तो कैसा होता है, वो कैसे होता है और कौन सी बातें होती हैं, ये भी 5 पॉइंट लिखने हैं आपको। और यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, बच्चों के खेल पर मीडिया का प्रभाव। बच्चों के खेल पर मीडिया का क्या प्रभाव है, मतलब मीडिया मतलब स्टूडेंट्स वीडियो जो बच्चे देखते हैं, नेट पे देखते हैं, बच्चे कैसे खेल की चीज़ों को महत्व देते हैं, बच्चों के खेल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो यदि हम बच्चों के साथ खेल कूद की वीडियोस शेयर करते हैं तो यहाँ पे ये भी आपको 5 पॉइंट लिख देने हैं। तो 2.5 नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आगे हमारे पास है, छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क भाग है इसका, शौचावस्था और 13 से 36 माह की अवस्था यानी जन्म से 3 वर्ष की आयु से उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको इसके भी ये आपको आपकी बुक्स में से ही आसानी से सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। 5 अंक हैं इसके, 13 से 36 माह की अवस्था और 3 वर्ष की आयु। देखिए यहाँ पे 13 से 36 माह की अवस्था का मतलब है 3 वर्ष की आयु, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तो कैसे बच्चे सीखते हैं, विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन से क्षेत्र में बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे यदि आप 10 पॉइंट लिखते हैं तो आगे चलते हैं। ख भाग है आपका यहाँ पे, क्रैश कार्यकर्ता 6 से 12 माह के शिशुओं के क्रियात्मक व संवेदी कौशलों को बढ़ावा देने के लिए जो 2 खेल क्रियाएं आयोजित करते हैं, आयोजित कर सकते हैं, उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 4 अंक हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपको 2 खेल बताने हैं। क्रैच जो होता है या वहाँ पे जैसे कि बाल देखभाल केंद्र है उसको भी ही क्रैश बोलते हैं। तो जो क्रैश चला रहा है, एक प्री प्राइमरी को पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो बच्चों के साथ कैसे खेल क्रियाएं, यहाँ पे आपको कोई 2 खेल क्रियाएं आयोजित करनी है स्टूडेंट्स, उनको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। तो आपको ऐसा लिखना है कि आपको उसके 2-2 अंक आसानी से मिल जाए। मेन पॉइंट्स अच्छे से पॉइंट्स लिखने हैं जो कि इनके साथ ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, तो 4 अंक आपको इनके मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं, भाग ख आ गया है हमारे पास। इस भाग में आपको बच्चों के अवलोकन के संबंधित कोई भी एक अभ्यास करना है। DEC 1 की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में वर्णित 4, 6 या 7 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास करें तथा इसे मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता को भेजें।
तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो आपके हैं ये 20 अंक का ये जो भाग है भाग का, तो कोई बात नहीं, चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 4, 6 या 7 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास करें तथा इसके मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता को भेजें। तो अभ्यास 4 है स्टूडेंट्स, अभ्यास 4 देख लेते हैं पहले हम। कुल अंक 20 हैं इसके, तो यहाँ पे भी कुल अंक 20 लिखे हुए हैं। तो अंकों का विभाजन, बच्चे तथा माता पिता का अवलोकन करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे आपको बच्चे तथा माता पिता का अवलोकन, बच्चा मतलब कैसे सीखता है और माता पिता कैसे उसका ध्यान रखें, तो और अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, अवलोकनों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष। निष्कर्ष कौन से बच्चों के माता पिता के साथ आपने कैसे बातचीत की और कैसे आपने उसका रिकॉर्ड रखा, कैसे बातचीत की उसको रिकॉर्ड किया, और बच्चों ने कैसे आपके साथ आपको रिस्पांस दिया जब आप बच्चों के माता पिता के साथ मिलने गए और उन्होंने आपके बातों का कैसे ध्यान से उत्तर दिया। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब रिकॉर्ड करना है, पॉइंट्स लिखने हैं कि आप बच्चों के साथ माता पिता के से मिले, उनसे बातें की, उन्होंने कौन सी आपके क्वेश्चन का कैसे उत्तर दिया। तो ये सारे रिकॉर्ड आपको रखना है। और आखिर में पहले अवलोकन का विश्लेषण और तथा बाद में निष्कर्ष ज़रूर देना है कि आपको कैसा लगा उनके माता पिता से बात करके। तो ये 10-10 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये पहले आप बच्चों के साथ, बच्चों के माता पिता से बातें करेंगे और वो लिखेंगे सभी कौन से आपने कैसे क्वेश्चन पूछे और उन्होंने कैसे उत्तर दिया। और बाद में आपने ये जब ये सारा जो ये सारी जो गतिविधि है पूरी कर ली है, तो बाद में इसका जो निष्कर्ष आपने लिखना है और 10 अंक आपको उसके निष्कर्ष के मिलेंगे और कैसे आपको लगा उनके माता पिता से मिलके, और ये सभी बातें आपको इसमें लिखनी है। अभ्यास 6 की बात करें तो यहाँ पे कुल अंक हैं 20 अभ्यास 6 की। यहाँ पे आपको अभ्यास 4 की तरह आपको यहाँ पे भी अभ्यास 6 के भी आपको 20 अंक मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो अंकों का विभाजन, पहले बच्चों का अवलोकन करना तथा अवलोकनों का रिकॉर्ड करना, अवलोकनों को विश्लेषण तथा निष्कर्ष, कैसे आपने बच्चों को सिखाया और कैसे उन्होंने सीखा, कौन से आपने बच्चों के साथ कार्य किया और बच्चों ने आपको रेस्पॉन्स दिया, कैसे उन्होंने रुचि दिखाई अपने कार्य के, आपने अपने जो पहले आपने जो अपना काम सेवा केंद्र में जो आपके बाल केंद्र है आप चलाते हैं, तो यहाँ वहाँ पे आपने बच्चों के साथ कैसे काम किया और बच्चों ने आपसे आपके कैसे आपकी बातों को कैच किया, घुल मिल कर आपके साथ खेले या फिर आपके साथ काम किया, जो भी आपने बच्चों को दिया वो सब लिखना है स्टूडेंट्स। तो आगे है अवलोकनों को विश्लेषण तथा निष्कर्ष। तो अवलोकनों का विश्लेषण करना है और कैसे आपको लगा उनके साथ काम करके, और यहाँ पे निष्कर्ष देना है। और इसका निष्कर्ष जो होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी काम करते हैं तो एंड पे आपको उसका जो निष्कर्ष लिखना होता है, उस आपको कैसा लगा, आप सभी काम करते हैं और एंड में आपको उस वो काम करके कैसा लगा और कहाँ पे क्या काम था। तो ये निष्कर्ष भी आपको 10 अंकों का मिलेगा, 10 अंक आपको यहाँ पे इसके मिलेंगे। तो अभ्यास 7 है स्टूडेंट्स, 7 की बात करें तो इसके भी कुल अंक 20 हैं। अंकों का विभाजन, मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित क्रियाएं आयोजित करना और तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना। मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित क्रियाएं जैसे बच्चे करते हैं, बच्चों के साथ कैसे आप मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित क्रियाएं करते हैं और कैसे आपने क्रियाएं की, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कौन सी क्रिया की और बच्चों ने आपको कैसे रिस्पॉन्स दिया। और आगे है अवलोकनों को रिकॉर्ड करना और आपने बच्चों ने कैसे काम किया, तो वो अवलोकन आपने रिकॉर्ड किए और 5-5 अंकों के ये दोनों आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आगे है आपका दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित अवलोकनों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष। ये भी आपका 10 नंबर का है। दूसरा कार्य किया आपने बच्चों के साथ और उसमें उससे आपको कैसे रिस्पॉन्स मिला, बच्चों के साथ काम करके कैसा लगा, ये सभी बातें भी आपको दूसरे काम में लिखनी है। यहाँ पे पहला काम था
तो एक काम है जैसे हमारे अलग अलग विकास में हम बच्चों के साथ क्रियाएं करते हैं, और यहाँ पे दो जो हैं आपको कार्य लिखने हैं और उसमें अवलोकन और निष्कर्ष लिखने हैं। तो निष्कर्ष आपका अच्छा होना चाहिए और पहले आपने कैसे काम किया वो भी पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी असाइनमेंट। और तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भाग ग है, तो ग भाग देख लेते हैं क्या कहता है। इसके भी 20 अंक हैं। तो यहाँ पे आपको इस भाग में आपको बच्चों के लिए क्रियाओं की योजना बनाने और उन्हें आयोजित करने संबंधी कोई भी एक अभ्यास करना है। DC1 की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में वर्णित 5, 8 या 9 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास करें तथा उसे मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता को भेजें। तो यदि आप तीनों ही अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होगा। उससे आपको खेल क्रियाओं की योजना तथा उन्हें कार्यान्वित करने का अभ्यास होगा। इसके पश्चात आपको जो अभ्यास सबसे अधिक अच्छा लगे उसे मूल्यांकन के लिए भेजें। अभ्यासों के अंक संबंधित निर्देश इस प्रकार हैं। अभ्यास 5 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो कुल अंक इसके 20 हैं। तो अंकों का विभाजन शिशु के साथ बनाए खिलौने के साथ खेलना और अवलोकनों को रिकॉर्ड करना। देखिए स्टूडेंट्स, शिशु के साथ बनाए खिलौने, जैसे आप खिलौने बनाते हो अपने हाथों से भी मटेरियल बहुत सारा तैयार करना पड़ता है। जो प्री प्राइमरी टीचर्स होते हैं वो तकरीबन अपने हाथों से ही सारा मटेरियल तैयार करते हैं। तो जो खिलौने आपने अपने हाथों से बनाए हैं यहाँ पे आपको उनके साथ ही बच्चे के साथ खेलना है, और खेलने के वक्त आपने कौन से कार्य किए, कौन सी बातों का ध्यान रखा और बच्चों ने आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स दिया, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है आपको। और खेल क्रिया का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष लिखना। तो यहाँ पे खेल क्रिया का मूल्यांकन करना है आपको और बाद में निष्कर्ष लिखना है। तो 10-10 अंक जो हैं आपके यहाँ पे उसी के हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। अंकों का विभाजन अगला अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुल अंक 20 हैं और 2 खेल क्रियाओं की योजना बनाना, क्रियाएं आयोजित करना व उनका विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना। कोई भी 2 खेल क्रियाएं हैं, कैसी क्रियाएं हैं और कैसे खेल आपने बच्चों के साथ खेले वो खेल क्रियाएं यहाँ पे आयोजित करनी है। कोई भी 2 खेल आप चूज़ कर सकते हैं और वो जैसे खेलते हैं, कैसे, कौन सी चीज़ें आपने कौन कौन सा जो सामान है वहाँ पे यूज़ किया, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखना है और बाद में विश्लेषण तथा मूल्यांकन भी करना है। तो इसके भी आपको 10-10 अंक अलग से मिलेंगे स्टूडेंट्स। अभ्यास 9 है, कुल अंक 20 हैं। तो अंकों का विभाजन, त्यौहार का वर्णन करना, बच्चों के सामने आपको किसी भी त्यौहार का बच्चों को बताना है स्टूडेंट्स। किसी भी त्यौहार को ले लेना है, चूज़ करना है आपको। तो इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। कमरे की पुनः व्यवस्थित करने के सुझाव देना, तो यहाँ पे आपको 6 अंक मिलेंगे। सप्ताह भर की गतिविधियों की अनुसूची बनाना। सप्ताह भर की गतिविधियाँ मतलब कैसे आपने सारे सप्ताह में बच्चों के साथ काम किया बाल केंद्र में, तो उनकी गतिविधियों की सूची बनानी है। तो नेक्स्ट है गतिविधियों की अनुसूची का संक्षिप्त विवरण। तो यहाँ पे जैसे निष्कर्ष लिखा था वैसे ही विवरण लिखना है। ये आपके 20 अंक हो गए। तो 6-6 अंकों के ये आपके क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी स्तर कार्य 1 की असाइनमेंट, और स्तर कार्य ही कहते हैं असाइनमेंट को। ये हमारे मुंह पे चढ़ जाता है कि हम असाइनमेंट बोलते हैं। तो ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपनी असाइनमेंट अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, और यदि आप अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा असाइनमेंट में ज़्यादा साजो सजावट की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आपका असाइनमेंट अच्छा बना होना चाहिए। तो उसके जो रूल हैं आपके असाइनमेंट के अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए सभी। तो आप लोग उसको पेजिंग करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपकी जो आगे भी असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ और करूँगी स्टूडेंट्स। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको अच्छी लगी वीडियो और कैसी लगी। तो मुझे आशा है कि आप अपना असाइनमेंट्स अब आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा एक और चैनल है मिस्टर ट्रूप, अभी मैंने बनाया है, वो बच्चों के लिए वीडियोस हैं उन पे। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें।
तो स्टूडेंट्स चलती हूँ इस चैनल को, जो मैंने जिस चैनल में आपने एम ऑफ लाइफ मेरा चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच पाए। जब तक कि आपका DEC जो आपका डिप्लोमा है पूरा नहीं होता है, तो मैं ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ इसके संबंधित। तो चलिए मुझे दीजिए आज्ञा, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स बनाइए। तो फाइल कवर भी अच्छा लीजिएगा, और फाइल कवर को भी ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपके जो बीच में आपकी असाइनमेंट है वो अच्छी बनी होनी चाहिए, तो आपको फुल अंक मिलेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।